अजीज तुलबा, मछली सेट 3.1 का अगला सवाल है, दर्ज झेल कस्सी रुकनियों को मियारी सूरत में लिखिए। अब कस्सी रुकनी को मियारी सूरत में लिखना यानी कस्सी रुकनी में आए हुए मुतगय्यर की कुव्वतों को उतरती तरतीब में लिखना। यहाँ पर पहली कस्सी रुकनी इस तरह है, m कुव्वत 3 जमा 3 जमा 5m। यहाँ पर m की कुव्वतें जो है वो हम उतरती तरतीब में लिखेंगे। देखिए m की सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, पहले उसे ले लेते हैं। m कुव्वत 3 जमा 5 m की कुव्वत 1 है जमा 3। इस तरह से ये हो गई कस्सी रुकनी की मियारी सूरत। दूसरी कस्सी रुकनी देखिए, नफी 7y जमा 5y कुव्वत 2 जमा 3y नफी 1/2 जमा 2y कुव्वत 4 नफी y कुव्वत 2। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मियारी कुव्वत में लिखने के लिए कुव्वतों को बड़ी कुव्वत से शुरू करके छोटी कुव्वत तक उतरती तरतीब में लिखना होता है। तो यहाँ पर y की कुव्वत 5 है, तो उसे हम पहले लिखेंगे वो रुकनों को, y कुव्वत 5, उसके बाद कुव्वत 4 वाला रुकन अलामत के साथ जमा 2 कुव्वत 2y कुव्वत 4, उसके बाद कुव्वत 3 वाला रुकन जमा 3y कुव्वत 3, उसके बाद कुव्वत 2 वाला रुकन नफी y कुव्वत 2, उसके बाद कुव्वत 1 वाला रुकन नफी 7y, उसके बाद मुस्तकिल रुकन 1/2। अब यहाँ पर कुव्वतें 5 4 3 2 1 इस तरह से उतरती तरतीब में, इसलिए ये कस्सी रुकनी की मियारी सूरत है। इसे हम मियारी सूरत कहेंगे। अगला सवाल है, दर्ज झेल कस्सी रुकनी को जरीबी सूरत में लिखिए। अब यहाँ पर कस्सी रुकनी को जरीबी सूरत में लिखने के लिए हमें सबसे पहले कस्सी रुकनी में जो कुव्वतों वाले रुकन गायब होते हैं उनके जरीब को सिफर मानकर उसके साथ लिखना होता है। तो सबसे पहले हम कस्सी रुकनी को मियारी सूरत में लिखेंगे, उसके मुतगय्यर के जो जरीब गायब है उनको सिफर मानकर। तो देखिए पहली कस्सी रुकनी x कुव्वत 3 नफी 2, यहाँ पर कुव्वत 2 और कुव्वत 1 वाला रुकन गायब है, उसके जरीब को हम सिफर मान लेते हैं और हम मियारी सूरत इस तरह लिखते हैं, x कुव्वत 3 जमा सिफर x कुव्वत 2 जमा सिफर x कुव्वत 1 नफी 2। अभी हमने कुव्वतों की उतरती तरतीब में लिख दिया, यानी हमने मियारी सूरत में लिखा। अब हम इसको जरीबी सूरत में लिखेंगे। जरीबी सूरत में लिखते वक्त तो कौस में जरीबों को कॉमा लगाकर लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए x कुव्वत 3 का जरीब 1 है, x कुव्वत कॉमा x कुव्वत 2 का जरीब 0 है, x का जरीब 0 है और मुस्तकिल रुकनो नफी 2। तो ये कस्सी रुकनी की जरीबी सूरत कहलाती। उसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 5y। अब यहां पर इसे हम मियारी सूरत में लिखेंगे। 5y में कुव्वत 1 वाला रुकन है लेकिन मुस्तकिल रुकन गायब है, तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं 5y जमा 0, यानी मुस्तकिल रुकन सिफर रहा होगा। इसलिए अब हम इसको जरीबी सूरत में कौस में जरीबों को कॉमा लगाकर लिखेंगे 5, 0। तो ये इस कस्सी रुकनी की जरीबी सूरत हुई। तीसरी कस्सी रुकनी है 2m कुव्वत 4 नफी 3m कुव्वत 2 जमा 7। यहाँ पर देखिए कुव्वत 3 वाला रुकन गायब है, हम पहले उसे लिख लेते हैं और मियारी सूरत में लिख लेते हैं। तो 2m कुव्वत 4 जमा कुव्वत 3 वाला जरीब सिफर रहा होगा, इसलिए सिफर जरीब कुव्वत m कुव्वत 3 नफी 3m कुव्वत 2। अब यहाँ पर कुव्वत 1 वाला भी रुकन गायब है, इसलिए हम उसको लिखेंगे जमा सिफर m, फिर उसके बाद मुस्तकिल रुकन हम लिखेंगे जमा 7। इस तरह से हमने इसको मियारी सूरत में लिख लिए। अब हम इसके जरीबों को कौस में कॉमा लगाकर अलग अलग लिखेंगे। पहले m कुव्वत 4 का जरीब 2 है, कॉमा m कुव्वत 3 का जरीब सिफर है, कॉमा m कुव्वत 2 का जरीब नफी 3, m का जरीब सिफर और मुस्तकिल रुकन। इस तरह से ये कस्सी रुकनी की जरीबी सूरत हो गई। अब यहां पर देखिए इस कस्सी रुकनी में
नफी 2/3 आया हुआ है, यानी मुस्तकिल रुकना है, इसके साथ कोई मुतगैर नहीं है। हम इसे डायरेक्ट ज़रीबी सूरत में इस तरह से लिखेंगे, कौस में नफी 2/3। आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल इस तरह है, दर्ज झेल ज़रीबी सूरत वाली कसर रुकनियों को एक्स मुतगैर का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई सूरत में लिखिए। अब यहां पर हमें ज़रीबी सूरत दी गई, इसे हमें कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। तो पहले वाली कसर रुकनी इस तरह है, जिसका ज़रीब 1, 2, 3 है। अब हम यहां पर मुतगैर एक से लेकर इसको कुव्वत नुमाई सूरत में लिखेंगे। अब ज़रीबों की तादाद 4 है, तो इसकी कुव्वत नुमाई सूरत के पहले रुकनों की कुव्वत, ज़रीबों की तादाद 3 है, तो इसके कुव्वत नुमाई सूरत में लिखते वक्त एक्स मुतगैर की जो कुव्वत है हम पहले 2 लेंगे, 3 में से 1 कम करके, क्योंकि एक मुस्तकिल रुकन होता है, तो इसलिए हम उसकी कुव्वत 2 लेंगे। ये हमारा पहला रुकन, उसका ज़रीब 1 है। फिर उसके बाद अगला जो कुव्वत रहेंगी वो रहेंगी कुव्वत 1, जिसका ज़रीब 2 है, जमा 2x। फिर उसके बाद मुस्तकिल रुकन लिखा जाएगा, जमा 3। इस तरह से ये कुव्वत नुमाई सूरत कहलाती है। उसके बाद की कसर रुकनी है, देखिए 5, 0, 0, 0 नफी 1। अब यहां पर ज़रीबों की तादाद अगर हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 ज़रीब है। अब हमारे मुतगैर की पहले रुकनों की कुव्वत आएगी 4, क्योंकि यहाँ ज़रीबों की तादाद 5 है, उसमें से हम 1 कम करेंगे, तो पहले एक्स मुतगैर की कुव्वत आएगी 4। अब उसका पहला ज़रीब जो है तो 5 है, तो इसलिए 5 एक्स कुव्वत 4 हो गया, जमा अब उतरती तरतीब में हम इसको लिखते चलेंगे। 0 दूसरा ज़रीब, उसकी कुव्वत एक्स कुव्वत 3, जमा 0 एक्स कुव्वत 2, जमा 0 एक्स, उसके बाद नफी 1। इस तरह से जो है, तो ये हुई कुव्वत नुमाई सूरत। इसको आसानी के लिए हम इस तरह भी लिखते हैं, 5x कुव्वत 4, ये 0 वाले रुकन हम गायब कर देंगे, नफी 1, 5x कुव्वत 4 नफी 1। तीसरी जो कसर रुकनी है वो इस तरह है, उसकी ज़रीबी सूरत नफी 2, 2 नफी 2, 2। अब ये कुल ज़रीब 4 है, तो पहले वाला जो मुतगैर की कुव्वत रहेगी वो 3 रहेंगी, 4 नफी 1, यानी कुव्वत 3। अब उसका ज़रीब नफी 2 है। उसके बाद वाली उतरती तरतीब में हम इसको लिखेंगे, तो दूसरा ज़रीब जमा 2 है, ज़रीब लिख लेते हैं। उसके बाद एक्स की कुव्वत यहाँ पर 3 आई, अब इसमें एक्स की कुव्वत 2 आएंगी दूसरे रुकन में। उसके बाद यहाँ पर ज़रीब नफी 2 है, उसके बाद एक्स की कुव्वत 2 आई थी यहाँ पर दूसरे रुकन में, हम यहाँ पर एक्स की कुव्वत 1 आएगी, यानी सिर्फ एक्स। उसके बाद का ज़रीब जमा 2 है, इस तरह से। तो ये कसर रुकनी की कुव्वत नुमाई सूरत हो गई।